आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, नेल्सन मंडेला। तो चलिए उनकी आज़ादी की इस अविश्वसनीय यात्रा को और करीब से जानते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास दिन से। 10 मई 1994। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये दशकों के संघर्ष, त्याग और एक अटूट उम्मीद का नतीजा थी। जरा सोचिए, प्रिटोरिया का आसमान फाइटर जेट्स की गूंज से भरा हुआ है और नीचे दुनिया भर के बड़े बड़े नेता एक ऐतिहासिक पल को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये एक नए आज़ाद दक्षिण अफ्रीका का जन्म था और उस जन्म के नायक थे नेल्सन मंडेला, जो देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो उम्मीद की जीत थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऐतिहासिक पल, ये जीत आखिर मुमकिन कैसे हुई? इस जीत के पीछे संघर्ष और हिम्मत की कौन सी कहानी छिपी है? इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है रंगभेद से। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिसने पूरे समाज को नस्ल के नाम पर बुरी तरह से बांट दिया था। तो ये रंगभेद, ये अपार्थाइड आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी क्रूर व्यवस्था थी जिसे गोरी सरकार ने बनाया था ताकि अश्वेत लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर काबू पाया जा सके, उन्हें दबाया जा सके। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने इंसानियत को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। सोचिए, एक ही देश में दो दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थे गोरे लोग जिनके पास सारी ताकत, सारा पैसा और हर तरह की आज़ादी थी, और दूसरी तरफ थी अश्वेत आबादी, जिन्हें उनके बेसिक मानवाधिकार भी नहीं दिए गए थे। उनकी जिंदगी हर दिन जुल्म और बेइज्जती से भरी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां जुल्म होता है वहीं बगावत की चिंगारी भी सुलगती है। और इसी अंधेरे के बीच एक ऐसे लीडर का उदय हुआ जो इस लड़ाई का चेहरा बनने वाला था। नेल्सन मंडेला के लिए ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी आज़ादी तो बस एक धोखा है, एक भ्रम है। जब तक कि उनके अपने लोग, उनके भाई बहन गुलामी की जंजीरों में हैं, भला वो अकेले कैसे आज़ाद हो सकते थे? और इसी एहसास के बाद वो चुप नहीं बैठे। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। शुरुआत में तो उन्होंने शांति से विरोध करने का रास्ता चुना, लेकिन जब सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब भी गोलियों और हिंसा से दिया, तो उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा और हथियार उठाने पड़े। लेकिन इस रास्ते की कीमत बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां मंडेला एक कैदी बन गए और साथ ही पूरी दुनिया के लिए आज़ादी का एक प्रतीक भी। 27 साल। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। किसी की जिंदगी का एक चौथाई से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक मकसद के लिए, एक विचार के लिए सलाखों के पीछे गुजार देना, ये उनके त्याग की गहराई दिखाता है। और कमाल की बात देखिए, जेल की दीवारें उनके शरीर को तो कैद कर सकीं, पर उनके विचारों को नहीं। बल्कि जेल में रहते हुए ही मंडेला दुनिया भर में रंगभेद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर चेहरा बन गए। उनकी गैर मौजूदगी उनकी मौजूदगी से भी ज्यादा असरदार साबित हुई। फिर आया साल 1990, जब वो जेल से बाहर आए। अगले 4 साल उन्होंने उसी रंगभेद के सिस्टम को जड़ से उखाड़ने में लगा दिए जिसने उन्हें कैद किया था। और फिर 1994 में वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। वो उसी देश के राष्ट्रपति बने जिसने उन्हें दशकों तक आज़ादी से दूर रखा था। लेकिन मंडेला सिर्फ एक राजनेता या क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो एक फिलॉसफर, एक दार्शनिक भी थे। अपनी लड़ाई से उन्होंने जो कुछ सीखा वो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जैसे हिम्मत या करेज को लेकर उनकी सोच बहुत गहरी थी। उनके हिसाब से बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। अरे डर तो सबको लगता है, असली बहादुर तो वो है जो उस डर का सामना करे और उस पर जीत हासिल कर ले। ये वो सबक था जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा था। मंडेला का मानना था कि हम सब की जिंदगी में 2 बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरी अपने समाज और अपने देश के लिए, और उन्हें इन दोनों में से एक को चुनना पड़ा। उन्होंने अपने लोगों की आज़ादी के लिए अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी कुर्बान कर दिया। जब मंडेला से पूछा जाता कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो उनका जवाब सोना या हीरे नहीं होता था। नहीं, उनके लिए देश की असली दौलत थे वहां के लोग, अलग अलग तरह के खूबसूरत और होनहार लोग। अब उनका एक और विचार सुनिए जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।
उन्होंने कहा था कि जुल्म करने वाला भी उतना ही कैदी होता है जितना जुल्म सहने वाला। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जब कोई किसी और की आज़ादी छीनता है तो वो खुद नफरत और छोटी सोच की एक जेल में कैद हो जाता है। वो अपनी इंसानियत खो देता है। तो इस तरह देखा जाए तो जुल्म करने वाला भी असल में आज़ाद नहीं है। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अगर जुल्म करने वाला अपनी इंसानियत खोकर खुद भी कैदी बन जाता है, तो फिर असली कैदी कौन हुआ? वो जिसे सलाखों के पीछे रखा गया है, या वो जिसने अपनी रूह को नफरत के पिंजरे में कैद कर लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज़ादी के सही मतलब पर हमें गहराई से सोचने को कहता है।